ये तो तेरा देश का जीडीपी है पूरा, लेके बढ़िया से आया बड़ा। अबे दूसरी पीढ़ी का कन्वर्टेड है, हमसे पूछ रहा अपना नाम बता, दादे का नाम बता, दादे का नाम बता अपना, कॉफी चाय छोड़ गरीब ऐसे। अरे छोड़ो नारी पाकिस्तानी पंजाबी भिखारी कहीं का इंसान, तो भिखारी देख तुझे अपने बाप दादा का नाम नहीं पता झूठे। तो चलिए शुरू करते हैं। में हम बात करने वाले हैं भिखारी आतंक के गढ़ पाकिस्तान के 2% के पत्रकार के जबरदस्त धुलाई के बारे में, जो हमारे मेजर गौरव आर्य द्वारा किया गया है। और अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो ये पूरा वीडियो देखने पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऐसी धुलाई पाकिस्तानी पत्रकार की आपने पहले कभी नहीं देखी होगी जिस प्रकार से गौरव आर्य ने किया है। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो का आनंद लीजिए। ये तो तेरा देश का जीडीपी है पूरा, लेके बढ़िया से आया बड़ा। अबे दूसरी पीढ़ी का कन्वर्टेड है, हमसे पूछ रहा अपना नाम बता, दादे का नाम बता, दादे का नाम बता अपना, कॉफी चाय छोड़ गरीब ऐसे। अरे छोड़ो नारी पाकिस्तानी पंजाबी भिखारी कहीं का इंसान, तो भिखारी देख तुझे अपने बाप दादा का नाम नहीं पता झूठे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर गौरव आर्य को लाइन इससे मैं पूछूं चाय पीनी है या कॉफी? ये बक कर रहा था ना कि मैं सुनो मेरी बात, मुझे चाय पिलाओगे? एक बात बताओ, घर में अम्मी से पूछ कर आए थे कि अपने अब्बू से मिलने आ रहा हूँ? यही नहीं, अभी और सुनिए। पूछा था किसी से घर पे? बेटा तुम सुन लो, मेरे नाम से ना कांपा करो, आगे से पता लगा लो गेस्ट रिलेशन से, कहना कि मेरे अब्बू मेजर गौरव आर्य तो नहीं आ रहे हैं शो में, तब पता लगेगा। सुनो, आसिम मुनीर के नाम है, आसिम मुनीर के ठोक देंगे हम, तेरी औकात नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप ऐसे। अरे छोड़ो नारी पाकिस्तानी पंजाबी भिखारी कहीं का इंसान, तो भिखारी देख तुझे अपने बाप दादा का नाम नहीं पता झूठे। अबे दूसरी पीढ़ी का कन्वर्टेड है, हमसे पूछ रहा अपना नाम बता, दादे का नाम बता, दादे का नाम बता अपना, कॉफी चाय छोड़ गरीब बुलाएगा क्या? अपने सेकंड जनरेशन कन्वर्टेड है, हमें समझा रहा है, दो कड़ी का नारी हमें समझा रहा है। अरे छोड़ो, सुनो मैं एक बात बताऊं, अगली बार जो फोन है ना तो गेस्ट रिलेशन से पूछना, गेस्ट वाले से ये पूछना कि मेरा बाप मेजर गौरव आर्य तो नहीं आया, मेरे अब्बू जान। अगर मेरे अब्बू जान आए हो तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि अब्बू के सामने मैं मुंह नहीं खोल सकता। आपके मुल्क में लोग गरीबी में मर रहे हैं, खाने के लिए है नहीं, खाने के लिए है नहीं उनके पास। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, फिर टाइम्स नाउ तुम्हें $100 देगा, कल तुम फिर आ जाओगे अपनी बेइज्जती करवाने। दोस्तों ये पाकिस्तानियों की सच्चाई है, ये पैसे लेते हैं, मीडिया चैनल से पैसे लेते हैं, फिर अपनी बेइज्जती करवाते हैं। इनको $100 मिल जाएगा, फिर आ जाएगा बेगैरत आदमी। और सुनो 2% का मेजर, इसकी औकात क्या है? हमारी हमारे मैं बता रहा हूं, मेरी औकात अपनी अम्मी से पूछ, तब तेरे को पता लगेगा तेरे बाप का नाम मेजर गौरव आर्य है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। चाय कॉफी आप छोड़िए, चाय कॉफी आप आटे का इंतजाम कर दीजिए। आपके यहाँ ना यूट्यूब चैनल पर अक्सर लोग एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वहाँ आपके जर्नलिस्ट, और वहाँ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान ही चांद है। वहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना खाने को आटा है, ये पाकिस्तानी अमूमन कहते हैं। आप पहले उनको कुछ खिला पिला लीजिए, बाद में आप मेजर गौरव आर्य की चिंता करिएगा। गजब बेइज्जती है। गौरव जी, मैं कह रहा हूँ इतना पैसा आपने वॉलेट से निकाल दिया है, उसने 7 मुश्किलों तक इतना पैसा नहीं देखा होगा जितना पैसा आपने वॉलेट से निकाल दिया है। ऐसा ना व्हाट्सएप कर दे उतना पैसा देखने के लिए। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक पाकिस्तानी नविका जी सोशल मीडिया पे पूछता है कि क्या भारत हमको बॉम्ब करेगा? दूसरा पाकिस्तानी बोलता है कर दो यार, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास करने को, और आसिम मुनीर को ले जाओ। ये पाकिस्तान की हालत यहाँ पे जो दिखाए, मैं कह रहा हूँ अभी भी आसिम मुनीर का हवाला कर दो गौरव आर्य को। एक गौरव आर्य ही काफी है आसिम मुनीर के लिए। आसिम मुनीर ऐसा घबराया हुआ है, अभी मोदी जी जब एक्शन करेंगे ऐसा ना हार्ट अटैक आ जाए उसको। घुस के मारेंगे। अरे बेटा अपने घर को तो संभालो पहले। आसिम मुनीर को गर्दन इस तरह से काटेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल। अरे अपने घर को तो संभालो। ये तो तेरा देश का जीडीपी है पूरा, लेके बढ़िया से आया बड़ा। कंट्रोल बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मुझे दिखा रहा है, आंखें दिखा रहा है। आप डॉक्टर हुसैन, मैं सुन रही हूँ, आप कह रहे हैं, इससे पहले भी एक साहब आए थे, वो भी कह रहे थे। आप खुद ही पाकिस्तानियों की भाषा देख लीजिए, आप उनके सुर देख लीजिए किस तरह के, काट देंगे, फेंक देंगे। इसीलिए भारत कह रहा है कि यहाँ सबूत की जरूरत ही नहीं है। बेटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के। हमारा काम है धमकाना, हम धमकाते हैं दुनिया को, तो हमें मत सिखाओ ये सब।
ठीक है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उत्तर प्रदेश के हम हैं, हम धमकाते हैं दुनिया को, दुनिया हमको नहीं धमकाती है। हमें स्टोरी मत समझाओ यहाँ पे। शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था लश्कर में, बीएसएफ ने कुत्ते की मौत मारा उसको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ठोक दिया शाहिद अफरीदी के चचेरे भाई को, तब से मुंह लटका के फिर रहा है वो। फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल गया, वहां पे उसने धमकी दी। आपको एक बात बताऊं, शाहिद अफरीदी की फैमिली की हिस्ट्री, शाहिद अफरीदी का जो दादा है, शाहिद अफरीदी ने खुद कबूला है, शाहिद अफरीदी का दादा आया था जब कबायली रेडर्स आए थे कश्मीर में, उसका दादा बारामूला में रुका था, जो बारामूला में रेप हुए हैं। शाहिद अफरीदी का ग्रैंडफादर इज रेपिस्ट, और शाहिद अफरीदी ने बोला कि उसको तमगा मिला है उसके ग्रैंडफादर को कि उसने बहुत तीर मारा। ये इनकी औकात है। शाहिद अफरीदी तो ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है। आप शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू देखिए, वो कहता है कि कश्मीर में गया था मेरा दादा जिहाद करने के लिए, उसको तमगा मिला, उसको मेडल मिला। ये रेडर्स वहां पे रेप कर रहे थे। बारामूला का कितना फेमस केस है। नहीं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये इनकी फितरत क्या है, पाकिस्तान की फितरत क्या है कि पाकिस्तान ने हर बार रोते रोते या चीन के पास जाना है या यूएन के पास जाना है। 1962 के बाद यूएन कभी भारत और पाकिस्तान के बीच आया नहीं। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है जुबैर साहब। देखिए बात ये है, मैं बड़े आराम से एक बात करूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल लेके इंडिया में जो दहशतगर्दी हुई है उससे 10 टाइम्स बल्कि 100 टाइम्स ज्यादा बलूचिस्तान में इंडिया हैज बीन इन्वॉल्वड। अभी रिसेंटली जाफर एक्सप्रेस वे में आप डोसियर की बात करते हैं, हमने भी बहुत डोसियर किए। इंडिया हैज नॉट कम एंड डिनाइड दोस डोसियर। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इंडिया आप पाकिस्तान को सजा देंगे और सर आपने जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान को सजा देने की जरूरत नहीं है जुबैर साहब। आपकी हुकूमत ने ही सजा दी हुई है पाकिस्तानियों को, आपकी आर्मी ने सजा दी हुई है। लोगों के पास खाने को नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लोगों को तालीम नहीं मिलती, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता। हम क्या सजा देने की, हमें जरूरत ही नहीं है। आपने खुद ही अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। आप अपने पीछे अपने बैकयार्ड में दहशत गर्दों को पनाह देते हैं तो फूल तो बरसेंगे नहीं, बम भी बरसेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। जय श्री राम मित्रों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जिस प्रकार से गौरव आर्या जी ने पाकिस्तानी पत्रकार की ज़बरदस्त धुलाई की है वो काबिल तारीफ़ है। ये 2 टके के गरीब पाकिस्तानियों को इनकी औकात ही नहीं पता कि इनकी औकात भारत के सामने है क्या। ये बार बार मुंह उठा के चले आते हैं टीवी चैनलों पे। वो गौरव आर्या जी ने सही कहा है कि 100-200 रुपये मिलते होंगे, ये अपनी बेइज्जती करवाने चले आते हैं कि इनके सामने इनका बाप होगा, इनको नेस्तनाबूद कर देता है। के भिखारी पाकिस्तान के गरीब पत्रकार, इनको तो अपने टीवी चैनलों पे जगह मिलती नहीं। 100-200 रुपये के लिए ये आ जाते हैं भारतीय मीडिया में और फिर अपनी बेइज्जती करवा के चले जाते हैं। असीत अली नाम का वो किसी टीवी चैनल पे चाकू लेके बैठा था और पत्रकार को मारने की बात कर रहा था। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, पर इन्हें चलाने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उन्हें लेके पैदा होता है, लेकिन ये पाकिस्तानियों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि इनके पास अक्ल है नहीं। क्योंकि बेइज्जती का दूसरा नाम ही पाकिस्तान है और इनके पास फ़ौज के नाम पे गधे भरे पड़े हैं। इनके फ़ौज तो कुछ बोलती नहीं है। ये जो इनके नेता रहते हैं जिनकी कोई औकात नहीं है, वो चिल्लम चिल्ली करते हैं मीडिया में आके और उनकी कोई सुनता भी नहीं है। उनकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उनको मौका मिलता है, क्योंकि उनको कोई पूछता तो है नहीं, तो वो सोचते हैं कि चलो मौका मिला है, कुछ हाईलाइट हो जाए। जी के एक फिल्म का डायलॉग है, दूध मांगोगे खेड़ दूंगा, लेकिन इस बार तो मोदी जी ने पानी ही बंद कर दिया है। आज कुछ दिन बाद वो पानी के लिए भी तरस जाएंगे। खीर की तो बात दूर की है, इन पाकिस्तानियों की वही हाल है। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया, ये ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो गौरव आर्या जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये ले 1000 रुपये और पकड़ GDP, क्योंकि उनकी GDP ही उतनी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारे देशभक्त भाइयों तक अधिक से अधिक पहुंच सके।